हेलो दोस्तों, रियलिटी क्वेस्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए करते हैं वीडियो को शुरू। इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछले चैप्टर हुआ था एंड, जहां पर हमने देखा था कि पेलग्वैक नाम का एक लड़का एरिन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और तभी वहां पर पहुंच जाता है डोवान, जो कि इस वक्त ऑटो मोड में लड़ाई कर रहा है। जैसे ही डोवान वहां पर पहुंचता है वो देखता है कि एरिन के साथ एक लड़का जबरदस्ती कर रहा है। तभी डोवान के सामने आ जाता है एक क्वेस्ट जिसमें लिखा है कि तुम्हें मॉन्स्टर पेलग्वैक जियोन को हराना है। एरिन रो रही होती है। ये देखकर हम देखते हैं कि डोवान बहुत ही गुस्से में आ जाता है और एक जोरदार किक मारता है। पेलग्वैक दूर जाकर गिरता है, लेकिन इसके बाद भी डोवान शांत नहीं होता। डोवान एक के बाद एक पेलग्वैक पर कई सारे वार करता है। उसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये उछलकर पेलग्वैक को मारने वाला होता है। तभी यहाँ से सीन को शिफ्ट किया जाता है और वो वक्त दिखाया जाता है जब डोवान अचानक से एक कमरे में पहुंच गया था और वहां जाकर इसने क्वेस्ट सिस्टम के मैनेजर से बात की थी। ये वही सीन होता है जहां पर मैनेजर ने तो अपने सवाल पूछ लिए हैं और अब बारी थी डोवान की। सबसे पहले कंप्यूटर की स्क्रीन पर डोवान को मैसेज दिखाई देता है जहां पर लिखा है कि तुम मुझसे पूछ सकते हो जो भी सवाल तुम मुझसे पूछना चाहते हो। तब डोवान पूछता है कि बताओ तुम हो कौन, क्या तुम कोई भगवान हो? अब जैसा कि सारे जवाब कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सिस्टम वहां पर जवाब लिखता है कि मैं इस क्वेस्ट सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, यानी कि यहाँ का एडमिन। तब डोवान कहता है कि बस इतना ही, कुछ और नहीं है। तब सिस्टम बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन। तब डोवान कहता है कि हश, लगता है तुम सारी चीजें सीक्रेट रखना चाहते हो, तो ठीक है, ये बताओ कि तुमने मुझे ये सारे क्वेस्ट क्यों दिए, तुमने मेरी मदद क्यों की? तब सामने जवाब आता है कि तुम इस बारे में पहले से ही जानते हो। तब डोवान वो सारी चीजें याद करता है जो पहले चैप्टर में हुई थी। जब इसने गेम खेला था तब इसे 2 इनाम मिले थे, जिनमें से एक थी फायर किंग स्वॉर्ड जो इसने इस एडमिनिस्ट्रेटर को दे दी थी, यानी कि द डिस्ट्रॉयर प्लेयर को दे दी थी। उसके बदले में डोवान को दूसरी जिंदगी मिली थी, मरने के बाद भी वो दोबारा से जिंदा हो गया था। तब डोवान कहता है कि बस इतना ही, मैंने तुम्हें वो तलवार दी थी, इसके बदले में तुमने एहसान मारकर मेरी जान बख्श दी, लेकिन बस इतना ही है। लेकिन तभी सिस्टम से जवाब आता है कि इतना तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अभी सही तरीके से नहीं बता सकता। अब तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। ये वर्चुअल रूम जहां पर तुम इस वक्त बैठे हो, यहीं से सारी चीजों की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर वही सारी चीजें भरी हुई हैं जो असली जिंदगी में एक्सिस्ट करती है। हालांकि यहाँ पर टाइम अलग तरीके से काम करता है, लेकिन ये रूम असली दुनिया में भी एग्जिस्ट करता है। तब डोवान कहता है कि क्या इस रूम से सब कुछ शुरू हुआ था, लेकिन इस रूम से क्या मतलब है तुम्हारा? डोवान कई सारे सवालों के जवाब देना चाहता है, लेकिन सिस्टम इसके कोई भी सवाल का जवाब देना नहीं चाहता। तब सिस्टम बोलता है कि अभी के लिए इतना काफी है, यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है। जैसा कि तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें किसी को बचाना है, तो ये वक्त है तुम्हारे जाने का। मैं तुम्हें गुड लक विश करता हूँ, जो भी तुम चाहते हो वो कर सकते हो। ये कहकर सिस्टम बाय बोल देता है और अचानक से हम देखते हैं कि डोवान असली जिंदगी में वापस आ जाता है, वहीं जहां पर वो पहले लड़ाई कर रहा था। ये पेलग्वैक जियोन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी एक बहुत ही बड़ी परेशानी इसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जैसा कि डोवान ऑटो मोड में आकर लड़ाई कर रहा था, लेकिन उस ऑटो मोड की लिमिट भी 10 मिनट तक की ही थी, इसीलिए डोवान वो अचानक से बिल्कुल कमजोर सा महसूस करता है, उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है। अब जैसे ही डोवान का ऑटो मोड खत्म होता है, अचानक से डोवान को होश आता है और वो देख रहा होता है कि हाँ, मैं कहाँ पर हूँ और एरिन ये यहाँ पर क्या कर रही है, इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? एक्चुअल में डोवान को ऑटो मोड में आने के बाद जो उसने किया वो सही से याद नहीं है। जैसे ही ये होश में आता है, डोवान सब कुछ भूल जाता है। तब वो लड़का पेलग्वैक कहता है कि ओह, अपने लास्ट वाले वार को दिखाकर तो तूने मुझे डरा दिया था, लेकिन लगता है तू लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। तभी डोवान को बहुत सारी कमजोरी सी महसूस होती है, इसके चेस्ट में दर्द भी होने लगता है। डोवान कहता है कि बहुत तकलीफ हो रही है। डोवान के सामने मैसेज आता है कि तुमने अपनी बॉडी की ऑलमोस्ट सारी लिमिट खत्म कर दी है और तुम्हें इसके परिणाम झेलने पड़ेंगे। डोवान अचानक से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है। इसी का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि पेलग्वैक आगे बढ़ता है और इसे मारने की कोशिश करता है और कहता है कि तू इतना कमजोर था, या फिर तू कमजोर होने की एक्टिंग कर रहा है? हाँ। पेलग्वैक डोवान को पीटना शुरू कर देता है। डोवान हिम्मत करता है और इसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अचानक से डोवान के हाथ पैर बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे जम गए हैं। वो आगे बढ़ते ही नहीं, चलते ही नहीं। तो डोवान कहता है कि आह, मेरे शरीर में बहुत ही दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है कि किसी ने मेरी हड्डियों को तोड़ दिया हो, चीर फाड़ दिया हो। मैं क्या करूं? डोवान चिल्ला रहा होता है दर्द से और कह रहा होता है कि मैं मूव नहीं कर पा रहा। तब पेलग्वैक कहता है कि चिल्लाना बंद कर बे, तू इतना ही कमजोर था तो मेरे सामने आया क्यों? डोवान की हालत खराब है, वो नीचे गिर चुका है। तभी हम देखते हैं कि पेलग्वैक आगे बढ़ता है, इसके मुंह पर अपना पैर रख लेता है और कहता है कि
तू किसी लायक नहीं, तू कुछ नहीं कर पाएगा। तब डोवान सोच रहा होता है कि आ, मुझे दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? इस तरह से तो मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। तब हम देखते हैं कि पेलगुएक दोबारा से एरिन की तरफ बढ़ता है उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए। तब डोवान ये सारी चीजें वहीं पर गिरा हुआ देख रहा होता है और डोवान कहता है कि क्या बस इतना ही कर सकता हूँ मैं? मेरे सामने ये सब हो रहा है। मैंने सिस्टम से कहा कि मैं किसी को बचा सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है, लेकिन क्या सचमुच में ये कर सकता हूँ? पेलगुएक आकर एरिन के हाथों को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हें पता है, इस लड़के ने मुझे रोकने की कोशिश की लेकिन अब वो लड़ नहीं पाएगा और इससे लड़ने के बाद तो मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। इसके सामने करने में मजा आएगा, तैयार हो जा। तब एरिन बोल रही होती है कि प्लीज ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो, रुक जाओ। तब डोवान बोलता है कि ये सब क्या है? डोवान को वो सारी बातें याद आती हैं कि किस तरह से ये बुली लड़कों से पीटा है और किस तरह से एरिन के सामने भी इसकी एक बार बेइज्जती हुई है, लेकिन फिर भी डोवान ने हिम्मत की थी, एरिन को उस दिन भी बचाया था और अब फिर से डोवान के सामने वही चांस था। डोवान फिर से हिम्मत करने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ? तभी हम देखते हैं कि जैसे ही पेलगुएक आगे बढ़ता है एरिन के साथ जबरदस्ती करने के लिए, तभी बीच में आ जाता है डोवान और कहता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं किसी न किसी तरह से ये कर लूंगा, कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूँ। तब पेलगुएक कहता है कि ओ, लड़की के सामने फिर से आकर खड़ा हो गया, लगता है टफ एक्टिंग कर रहा है। हाँ, तुझे लगता है कि तू मुझे मार पाएगा? अभी तो बुरी तरह से पिटा हुआ नीचे पड़ा था, अब फिर से खड़ा हो गया। तब डोवान इस पेलगुएक के कपड़ों को पकड़ लेता है, कॉलर से पकड़कर इसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन डोवान के हाथ चल नहीं रहे, उसके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तब पेलगुएक कहता है कि ओ, तो तू मुझे मारना चाहता है, लेकिन लगता है तू एक हाथ से मुझे मार नहीं पाएगा और मैं तो अपने दोनों हाथों को यूज कर सकता हूँ। पेलगुएक इस पर लगातार वार करने की कोशिश करता है। उधर हम देखते हैं कि डोवान किसी तरह से अपनी हिम्मत जुटा रहा होता है, ये कह रहा होता है कि मेरे हाथ उठ नहीं रहे, बस एक स्ट्राइक काफी नहीं होगी, क्योंकि मेरी ताकत इतनी कमजोर पड़ गई है कि एक बारी में तो मैं इसे पीट नहीं पाऊंगा, लेकिन करना तो होगा ही। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। डोवान लगातार अपनी हिम्मत जुटा रहा होता है, उधर दूसरी तरफ पेलगुएक इसे लगातार मार रहा होता है और इतने में भी इसने इस पेलगुएक का कॉलर नहीं छोड़ा है। तब हम देखते हैं कि डोवान फाइनली अपनी सारी ताकत को इकट्ठा करता है और कहता है कि चाहे एक पंच से मैं इसे पीट ना पाऊं, लेकिन कई सारे पंच तो काफी होंगे ना। तब डोवान यूज करता है अपनी मल्टीपल स्ट्राइक्स और एक के बाद एक लगातार पंच मारने की कोशिश करता है। एक्चुअल में डोवान के पास कम ताकत बची है, लेकिन कई सारे पंचेस अगर ये मारेगा तब तो पेलगुएक पिटेगा ही। डोवान अपने दिमाग से इसी चीज का इस्तेमाल करता है, एक के बाद एक पेलगुएक पर कई सारी स्ट्राइक करता है ताकि थोड़ा थोड़ा दर्द इसे हो चाहे, लेकिन बाद में चल के ये हार जाए। और इस टेक्निक से डोवान फाइनली कई सारी मल्टीपल स्ट्राइक करने के बाद पेलगुएक को हरा देता है। डोवान जोर से चिल्लाता है और इस पर बहुत ही ज्यादा मल्टीपल स्ट्राइक मार के फाइनली इस मॉन्स्टर पेलगुएक जियोन को हरा देता है। डोवान के सिस्टम में ये मैसेज आ भी जाता है। एरिन डोवान का ये रूप देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से डोवान की बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, ये चिल्लाने लगता है कि मेरी बॉडी, ऐसा लग रहा है कि अंदर से टूट रही है। और डोवान घुटनों पर आ जाता है और वहीं पर धड़ से नीचे गिर जाता है। डोवान बेहोश होने लगता है। तब एरिन चिल्लाती है कि डोवान उठो, तुम ठीक तो हो ना? डोवान उठो, तुम बोलते क्यों नहीं? अचानक से डोवान ये सब देखते हुए बेहोश हो जाता है वहीं पर। अब जैसे ही डोवान बेहोश होता है उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है लॉज का। डोवान एक कमरे में पहुंच चुका है और वहां पर सो रहा होता है। अचानक से डोवान की आंख खुलती है और वो चिल्लाता है, हाँ, मैं कहाँ पर हूँ? तब डोवान को रियलाइज होता है कि वो लॉज के कमरे में पहुंच चुका है। तब डोवान कहता है कि ओह गॉड, कल रात तो इतने गुंडे मेरे सामने आए एक साथ कि ऐसा लग रहा था कि मैं मर ही जाऊंगा। हाँ, किसी तरह से बच गया। वैसे मैं हूँ कहाँ पर है और मैंने किसे पकड़ रखा है? मेरे हाथ में क्या है? जैसे ही डोवान अपने हाथ को उठाता है जो कि चद्दर के नीचे था, तभी किसी और का भी हाथ इसके हाथों के साथ बाहर आता है, जैसे इसने पकड़ रखा होता है। जैसे ही डोवान अपने बगल में ध्यान देता है तब उसे दिखती है एरिन, जो कि इसी के बगल में लेटी हुई थी, जिसे देखकर डोवान शौक में रह जाता है और कहता है कि हाँ, व्हाट, ये क्या है? आखिरकार हम दोनों के बीच में कल रात हुआ क्या? एरिन डोवान के साथ क्या कर रही थी? किस तरह से ये दोनों एक बेड में आ गए? हो सकता है कि इसने डोवान की हेल्प की हो, लेकिन फिर भी ये एक बेड में क्या कर रहे थे ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।